हाय दोस्तों। आज नेक्स्ट वीडियो में आपका है कक्षा 12 के सेकेंड भाग का पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, जिसे हम लेंस का मेकर सूत्र भी कहते हैं। तो इस वीडियो में हम इस सूत्र का निगमन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए ये लेंस है, हेडिंग डाले हैं पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, जिसको हम लेंस मेकर सूत्र भी कहते हैं। ये दोनों नाम से आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो इसको पहले हम लिखे हैं, पर इसको बाद में समझाएँगे। पहले हमारा जो मेन पॉइंट है, वो हमारा चित्र है और चित्र से ही हम सभी को डेरिवेशन करेंगे। तो पहले चित्र बनाए हैं, एक L1 L2 लेंस लिए हैं और इसका एक पृष्ठ है L1P L2, दूसरा पृष्ठ है L1P डैश L2। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, हम इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु डाल रखेंगे, ऑब्जेक्ट ओ, और यहाँ से प्रकाश की किरण की आपतित किरण डालेंगे पृष्ठ L1P L2 पर। तो चलिए यहाँ से पृष्ठ पर हम आपतित किरण डाल दिए, जो ए बिंदु पर टकरा रहा है। ठीक है, और जब ए बिंदु पर टकराएगा तो यहाँ पर एक अभिलंब प्राप्त होगा, और अभिलंब इसका गोलीय ऐसे बनेगा, इसलिए अभिलंब इसका इधर होगा। तो इसका एक वक्रता त्रिज्या, तो हम बना रहे अभिलंब पृष्ठ के लंबवत होता है, तो अभिलंब यह हमारा बन गया। ठीक है, ये आपका अभिलंब हो गया, और ये अभिलंब आकर मुख्य अक्ष के सी बिंदु पर मिलेगा। ठीक है, इसको हम नाम दे रहे हैं अभिलंब N1। अब देखिए इससे क्या होगा, अब इस कांच जो लेंस है, इसका अपवर्तनांक हमने क्या मान लिया है, AN2, और इसके दोनों तरफ हमारा माध्यम क्या है, N1 है, जो समान है। ये भी N1 है और ये भी N1 है। ये हमारा विरल माध्यम है और ये भी आपका विरल माध्यम है, और ये कांच है, ये सघन माध्यम है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। अब देखिए, प्रकाश की किरण अगर यहाँ से आपतित किरण ऐसे डाले हैं और इस पृष्ठ के ए बिंदु पर टकराया है, तो जब विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर झुकता है। तो अगर ये पृष्ठ न होता तो सीधा निकल जाता, लेकिन कांच होने के कारण यह प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और ऐसे झुककर इस पृष्ठ से इस वस्तु का एक आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो चलिए यहाँ से इसे झुका दिए, और इसका यहाँ से तो प्रतिबिंब दिखाई देगा, प्रकाश की किरण दिखाई देगी, लेकिन इसके बाद हमारी प्रकाश किरण दिखाई देगी और इसका हम एक आभासी प्रतिबिंब प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे करके इसका एक आभासी प्रतिबिंब हमारा आई डैश मिलेगा। क्या बोलेगा, आई डैश, यानी यह आपका आई डैश पृष्ठ L1P L2 के लिए है। अब इसका यह प्रतिबिंब इस पृष्ठ, दूसरे पृष्ठ के लिए L1P L2 दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगा। तो चलिए, प्रकाश की किरण यहाँ से चली और इस पृष्ठ पर टकराएगी तो यहाँ तक तो दिखाई देगी। इसके बाद हमने कल्पना करके इसको बनाए हैं, कि कल्पना करके हमें आई डैश बन गया, जिसको हम बोलेंगे आभासी प्रतिबिंब। अब देखिए, यह प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ L1P L2 के लिए वस्तु का कार्य करेगा। अब देखिए, प्रकाश की किरण अब यहाँ से सघन से विरल में जा रहा है, तो जब सघन से विरल में जाएगा तब क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगा। तो चलिए, ये प्रकाश की किरण दूसरे पृष्ठ के बी बिंदु पर टकराया, तो यहाँ भी एक अभिलंब प्राप्त होगा। तो चलिए, यहाँ भी अब एक अभिलंब बना रहे हैं, ये आपका एक अभिलंब बन गया, जिसको हम मानेंगे ये C2, और इसका नाम देंगे अभिलंब N2। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब प्रकाश की किरण, यह प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी, और जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटती है। तो देखिए, अभिलंब यह प्रकाश की किरण से जा रही है, तो अभिलंब से दूर हटाएंगे, इसका मतलब इधर जाएगा तो झुकेगा, लेकिन इससे हम दूर हटाएंगे तो यहाँ से ऐसे दूर हटकर और यहाँ पर हमें प्रतिबिंब बनाएगा, तो जिसको रियल इमेज कहेंगे। तो यहाँ से आपका यह प्रतिबिंब बन गया आई। यह कह सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का हमारा जो रियल इमेज है आई है। ये आई डैश है, पहले पृष्ठ से बना है, और दूसरे पृष्ठ से हमारा आई
हमारा रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। ये आपका क्लियर हुआ। अब देखिए पहले पृष्ठ से क्या हुआ, तो देखिए हम इस चित्र से हम क्या क्या लिखे हैं। माना कि एक पतला लेंस L1 L2 है जिसका अपवर्तनांक N2 है। दोनों लेंस के दोनों तरफ समान माध्यम N1 है। देखिए यहाँ भी N1 है और यहाँ भी दोनों तरफ समान माध्यम है। लेंस के पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या है, R1 है। देखिए पहला पृष्ठ है तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, R1 होगी। चलिए हम यहाँ से इसकी वक्रता त्रिज्या आपका क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, R2 हो जाएगी। देखिए ये दूसरा पृष्ठ है तो इसका गोला ऐसा बनेगा, इसका मतलब इसकी दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, R2 हो जाएगी। इसको हम ले लिए R2। उसके बाद अब वस्तु O से एक प्रकाश की आपतित किरण पहले पृष्ठ L1P2, देखिए यहाँ से आप वस्तु O से एक आपतित किरण डाले और पहले पृष्ठ L1P2 के ए बिंदु पर टकराया। देखिए ए बिंदु पर मिलती है जहां पर अभिलंब N1 प्राप्त हुआ है। तो देखिए अभिलंब हमने बना दिया N1। अभिलंब क्या बना दिया, N1। ये आपका अभिलंब है और ये आपका N1 प्राप्त हुआ। अब देखिए यह अभिलंब, अब पहले पृष्ठ से आभासिक प्रतिबिंब I डैश प्राप्त होता है। देखिए पहले पृष्ठ से जो हमारा आभासिक प्रतिबिंब हो रहा है वो I डैश प्राप्त हो रहा है। अब उसके बाद क्या होगा, यह प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगा। फिर दोबारा बता रहे हैं कि जो यह प्रतिबिंब है इस पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगा और दूसरे पृष्ठ का L1P2 वास्तविक प्रतिबिंब I प्राप्त कर रहा है। तो देखिए इस पृष्ठ से जो रियल इमेज बन रहा है वो वास्तविक प्रतिबिंब हमारा I बन रहा है। ये आपका क्लियर हुआ। जो मैंने बनाया उसी को मैंने लिख दिया है। अब हम देखेंगे कि पहले पृष्ठ के द्वारा जो अपवर्तन का सूत्र लग रहा है और दूसरे पृष्ठ के द्वारा जो अपवर्तन का सूत्र लग रहा है वो कैसे लगेगा। तो पहले हम लिखेंगे पहले पृष्ठ L1P2 के लिए, ये L2 से क्या क्या प्राप्त हो रहा है पहले लिख रहे हैं। तो लिख रहे हैं लेंस का पहला पृष्ठ L1P2 से क्या क्या मिला है देख लीजिए ध्यान। तो हमारा देखिए क्या है, यहाँ से हम वस्तु की दूरी नापेंगे। चलिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका वस्तु की दूरी है जिसको हम लेते हैं U, और इस पृष्ठ का जो हमारा इमेज ये बन रहा है, तो इमेज हमारा ये बना तो हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम क्या लेंगे, इमेज लेंगे। चलिए ये आपका इमेज हो गया, क्या हो गया, V डैश। क्योंकि आभासिक प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है I डैश है तो V डैश हो जाएगा। और इस पृष्ठ का वक्रता त्रिज्या क्या है, आपका R1 है। ये आपका R1 है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं R1। ये आपका क्या है, R1 है। तो यहाँ से क्या क्या मिला, पहले पृष्ठ से U बराबर आपका U है और V आपका V डैश है और R आपका क्या है, R1 है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से हम अपवर्तन के सूत्र का नियम का पालन करेंगे। तो लिखेंगे अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन का सूत्र है क्या देख लिया जाए। जब प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम को लेते हैं। तो देखिए N1 माने, इसको N2 माने, तो लेंगे N2 के सापेक्ष N1। तो हमारा फार्मूला लिख देंगे, क्या हो जाएगा, N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R। ये आपका ओनली सूत्र लिखे हैं। अब यहाँ से मान उठा कर रखेंगे, तो रख रहे हैं। देखिए N2/V का आपको V है माइनस N1/, देखिए V का आपका V डैश है और U का आपका U है। फिर हो जाएगा N2 माइनस N1 और R का आपका क्या है, R1 है। ये आपका समीकरण नंबर क्या बन गया, 1। अब हम दूसरे पृष्ठ देखेंगे। अब देखिए दूसरा पृष्ठ क्या है, L1P-L2 है। तो लिखेंगे दूसरा पृष्ठ L1P-L2 से देखिए क्या क्या प्राप्त हो रहा है। अब देखिए यह पृष्ठ का हम पहले बताए हैं कि जो ये आपका इमेज है दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगा। तो देखिए पहले पृष्ठ की दूरी क्या है, V डैश है, और हम मान रहे हैं कि लेंस की मोटाई को T
तो अगर हम ये दूरी आपका टी है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसे होगी, पूरी दूरी का वी डैश है। तो मान लीजिए, देखिए मान लीजिए अगर ये ऐसा है, मान ले रहे हैं कि ये 10 मीटर है, ठीक है, और यहाँ पर हम इसकी दूरी को हम मान रहे हैं टी, तो ये कितनी दूरी हो जाएगी, मान रहे हैं कि टी जगह 2 ले रहे हैं, 2 है, तो ये दूरी आपकी क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, क्योंकि 10 में से 2 हो जाएगा 8। सेम वही पैटर्न से हमने पूरे वी डैश में से हम टी को घटा दे रहे हैं, तो आपका जो ये वस्तु की दूरी प्राप्त होगी, यहाँ से यहाँ तक की आपकी दूरी हो जाएगी वी डैश माइनस टी, ये वस्तु की दूरी है। तो चलिए हम लिख दे रहे हैं u बराबर आपका लिख दे रहे हैं वी डैश माइनस टी। अब देखिए यहाँ से हमारा इमेज देखेंगे तो आपका इमेज यह बन रहा है, यहाँ से इमेज यानी प्रतिबिंब यह हो जाएगी, और इसका आपका v रहेगा, तो v का हम लिख देंगे v का लिख देंगे हम v। और देखिए इसका जो वक्रता त्रिज्या है वो r2 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम देखिए दिखाएं r2, यह आपका क्या है r2, तो r की जगह आपका हो जाएगा r2, ठीक है। अब हम लिखेंगे अपवर्तन के सूत्र से, लिखेंगे अपवर्तन के सूत्र से। देखिए अपवर्तन का सूत्र कैसे लगाएंगे, देखिए अब प्रकाश की किरण, यह प्रकाश की किरण देखिए सघन माध्यम से विरल में जा रहा है, यानी N2 में से N1 में जा रहा है, तो जब N2 से N1 में जाता है तो N1 के सापेक्ष N2 को लिखते हैं, लिख रहे हैं देखिए N1 बटे V माइनस N2 बटे U बराबर N1 माइनस N2 बटे R। हमने तो फार्मूला लिखा है, अब यहाँ से मान उठा कर रख रहे हैं, देखिए V का मान तो V है, तो N1 बटे V माइनस N2 बटे U के जगह आपका क्या है V डैश माइनस टी है, तो रख दे रहे हैं V डैश माइनस टी बराबर N1 माइनस N2, और R की जगह देखिए क्या है आपका R2 है, ठीक है। अब हम लिए क्या है कि लेंस पहले लिख दिए पतला लेंस है, अगर लेंस पतला है तो क्या है, लेंस पतला है तो t बराबर आपका हो जाएगा 0, t बराबर क्या हो जाएगा 0, तो जब यहाँ पर t की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस और t खत्म हो जाएगा, तो हमारा बचा क्या, देखिए n बटे v माइनस n2 बटे v डैश बराबर n1 माइनस n2 बटे r2, समीकरण नंबर हमने क्या कर दिया 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे, इस पहले पक्ष को पहले में, दूसरे पक्ष को दूसरे में जोड़ेंगे, तो हम लिख रहे हैं, अब जोड़ दे रहे हैं, तो जोड़ने पर क्या प्राप्त हो रहा है, अब समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ रहे हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, दोनों को जोड़ देना है, इस पक्ष को इस पक्ष में जोड़ेंगे, तो लिख रहे हैं देखिए N2 बटे V डैश माइनस N1 बटे U प्लस, ठीक है, इस पक्ष को हम इसमें जोड़ दे रहे हैं, तो हो जाएगा N1 बटे V माइनस N2 बटे V डैश बराबर, इस पक्ष को इसमें जोड़ दिए, अब इसको इसमें जोड़ दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा N2 माइनस N1 बटे R1 प्लस हो जाएगा N1 माइनस N2 बटे R2। देखिए ये आपका कट जाएगा, ये आपका माइनस है और ये आपका प्लस, दोनों समान है, कट जाएगा, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे अब हम लिखेंगे ये बचा, इसको पहले लिखेंगे इसको बाद में लिखेंगे, तो हो जाएगा क्या N1 बटे V माइनस N1 बटे U बराबर, ये लिख दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा N2 माइनस N1 बटे R1 प्लस, अब इसके जैसे इसको भी बनाना है, तो N2 को इधर करेंगे, N1 को इधर करेंगे, तो हो जाएगा माइनस N2 और प्लस N1 बटे R2, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो सेम उसके जैसा बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम N1 कॉमन ले रहे हैं, तो 1 बटे V
माइनस 1/u बराबर n2 माइनस n1/r1। देखिए जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये माइनस को बना देगा प्लस और प्लस को बना देगा माइनस, एक जैसा हो गया, ये हो गया आपका R2। देखिए n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 समान है, कॉमन कर देंगे तो हमारा पहले दिखा क्या बचा उसको लिख रहे हैं n1 फर्स्ट में 1/v माइनस 1/u बराबर n2 माइनस n1 हमने कॉमन ले लिया। तो जब कॉमन लिया तो यहाँ पर तो एक बचा तो 1/r1 और माइनस यहाँ भी 1/r2। अब देखिए ये गुणा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग। चलिए भाग कर रहे हैं 1/v माइनस 1/u बराबर, भाग करिए दोनों में भाग हो जाएगा तो n2/n1 और n1/n1 दोनों में भाग हो गया, इसको ऐसे उतार देंगे तो 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ ये कट गया और हम जानते क्या हैं कि जब दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तन हो तो उसको हम n लिखते हैं, और एक लेंस का फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो हम इसकी जगह हम ये रख देंगे और इसकी जगह हम ये रख देंगे। चलिए रख रहे हैं तो 1/v माइनस 1/u की जगह हम f रख देंगे तो 1/f यहाँ से प्राप्त हो गया। n2/n1 जगह हम n रखेंगे तो n यहाँ पर काटेंगे तो 1 प्राप्त होगा तो n माइनस 1, और ये आपका प्राप्त हो गया 1/r1 माइनस 1/r2। ये आपका हो गया लेंस मेकर सूत्र का फार्मूला, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल यह क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।